जाहिर मॉडेस्ट होना मेरा काम है, तारीफ नहीं, लेकिन हमने उस दिन भी इस बात का कहा था कि तारीफ सर्वे के बारे में जो बात आई थी कि 10 में से वैसे 7 लोग नहीं बोल रहा है, तो नहीं क्यों बोल रहा है? और तब भी हमने इस पर सवाल था कि वो वोट किसका था। ये तो सामान्य मैथमेटिक्स है। पता नहीं उनको कौन लोग मिल गए थे जो बोल ही नहीं रहे थे और बाकी सब बात कर रहे थे। 2021 में आपको बोल रहे थे, 2024 में बोल रहे थे, तो 2026 में ऐसा क्या हो गया था? सर समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ गए। रजत जी, मैंने एक कमिटमेंट उनको दिया हुआ था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं पब्लिकली उनको बधाई दूंगा, क्योंकि हम सब में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जो जिन्होंने कहा था कि बीजेपी जीतनी चाहिए इस इलेक्शन को, और इन्होंने अपना स्टैंड बदला नहीं। डे 1 से लेकर लगातार मेरे सब में अर्ली बर्ड प्राइस लेके आए, मिठाई भी लेके आए। उन्होंने कहा कि मिठाई भी लेके आए। इसकी क्रेडिट ये शुरुआत से कह रहे हैं बिल्कुल। मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा नहीं चाह रहे। अच्छा, इसमें नहीं, मैंने कहा क्या बोल रहे थे? एक बात और सौरभ, एक बात और जोड़नी चाहिए। ये बढ़िया, ये डिस्क्रिमिनेशन ठीक नहीं है। रेगुलेशन एक बात और जोड़नी चाहिए कि समीर साहब को, फिर वही मॉडेस्टी की बात नहीं, कि उनको जो सोशल मीडिया पे जितनी मतलब गुस्सा झेलना पड़ा इस सब को लेकर, उसको भी हम लोग जानते हैं। मतलब कि उसकी मैं जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर जिस तरह से जाहिर किया। समीर जी, आपके आंकलन के लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। तो ये क्या वजह थी जो आपने पहले रीड कर लिया था लिस्ट? বন্ধ করে রেখে দিয়েছে এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্স, পুলিশ সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্ত পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি। ममता बनर्जी बंगाली में बोल रही थी, तो जितना समझ में आया शायद उन्होंने ये कहा कि पहले ही खुशियां मना रही है भाजपा, अभी हम वेट करेंगे, अभी 7-8 राउंड की गिनती भी नहीं हुई है कई जगहों पर, तो उसका हम इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा वेट एंड वॉच। बाकी एसआईआर सुनाई दिया, इलेक्शन कमीशन सुनाई दिया, केंद्रीय वाहिनी सुनाई दिया, तो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो उनके नैरेटिव में है उनका नाम तो उन्होंने ले ही लिया। वो ये भी कह रही हैं कि कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर ना छोड़े। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है, आप हताश ना हो, आप परेशान ना हो, लेकिन आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है क्योंकि 18 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। तो ममता बनर्जी ने अपील की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारे साथ भेदभाव तो किया ही जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को भी वो दोष दे रही थी, सेंट्रल फोर्सेस को भी दोष दे रही थी, एसआईआर का भी जिक्र कर रही थी। तो साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रही थी कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हताश होने की जरूरत नहीं है, अभी 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। आपको काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ना है, काउंटिंग सेंटर पर बने रहना है, क्योंकि अगर आप काउंटिंग सेंटर छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो एक कोशिश है समीर जी आखिरी वक्त तक अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की, या उनको ये कहने की कि अभी चलिए रुक जाइए, 18 राउंड है, पिक्चर बदल सकती है। और कोई फर्क पड़ता है कि 2 घंटे 3 घंटे और इंतजार कर लिया? तो नहीं, ममता बनर्जी जी जानते हैं उनके जो ये वर्कर हैं ये इसलिए तब तक टिके रहेंगे जब तक उन्हें लगेगा हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है। जब उन्हें लगेगा कि हमारी सरकार जा रही है तो वो छोड़ के भाग जाएंगे, उसके बगैर रहने की उन्हें आदत नहीं है। बिल्कुल, ममता बनर्जी हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि सत्ता उनके हाथ से अब फिसल गई है। अब कोई बहुत चमत्कार की उम्मीद ममता बनर्जी को भी नहीं होगी कि अब वो 99 से कोई सरकार बना ले। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनना तय, लेकिन एक बात है कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने में जो खुशी हुई थी, वही खुशी मुझे लगता है कि आज बंगाल में हुई होगी। इसके बीच 2014 से लेकर 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम राज्यों के चुनाव जीते होंगे, लेकिन बंगाल की जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा खुशी देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगी और राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए भी होगी। कि बंगाल हमेशा एक उनके लिए चुभ रहा था कि भाई हम सब फतेह कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में हम चुनाव 2016 का हार गए, 2021 का हार गए। तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी खुशी भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी। और संघ ने जिस तरीके से जमीनी स्तर पर इस बार चुपचाप जमीनी स्तर पर लगातार काम किया, और मैं तो लगभग 1.5 महीने से संघ के प्रचारकों से लगातार बंगाल के जो फील्ड में काम करे तो उनसे बात कर रहा था, और उन्हीं सबका ये आकलन था कि इस बार बंगाल में जो डर का माहौल था
उससे बाहर निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है वोटर्स को। अगर हम उस पर सफल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और संघ के स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर इस बात पर सफल हो जाते हैं कि जो डर है लोगों में वोटिंग करने को लेकर ममता के शासन के कि ममता ही आएगी, वो ये मानने को तैयार नहीं कि ममता चुनाव हार सकती है। एक बार उनको ये बता दें कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, आपको हिम्मत से काम लेना है, डरना नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो भय बनाम भरोसे का जिक्र किया, उसके बाद चुनाव आयोग ने जिस तरीके से भय रहित चुनाव करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की, और अमित शाह जी ने कहा कि मैं खुद 15 दिन यहां रहूंगा और चुनाव के बाद भी 6 महीने तक यहां पर अर्धसैनिक बल रहेंगे, तो जो भरोसा केंद्र सरकार से मिला, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मिला कि नहीं भाई, अगर हम वोट करेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघ के स्वयंसेवकों ने जमीनी स्तर पर काम किया। मुझे लगा उसका ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी देगी, जो चाहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बने। लंबे अरसे बाद बनी है, लेकिन बनी है। रोहित साहब बताएंगे क्यों ये इतनी एक्स्ट्रा स्पेशल है ये जीत बंगाल की? देखिए, मैं बार बार एक चीज़ कहता था, मुझे याद आता था जब हम बंकिम, विवेकानंद और को पढ़ाते थे, तो मुझे लगता था हर राष्ट्र का उसका एक गुरुत्व केंद्र होता है। मैं बार बार कहता, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यदि मैं आपको भी धक्का दूंगा तो आपके पैर उस जगह पर संतुलन करने की कोशिश करता था।